अच्छा, पहुंच चुकी हैं, ठीक है, ताइवान वो पहुंच चुके हैं। अरुण साहब, उनके इस दौरे को आप किस तरह से देख रहे हैं? कितना दिक्कत आएगी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि चाइना तो पाकिस्तान को अपनी टेरिटरी मानता है। अमेरिका ने चीन से पंगा ले लिया है और चाइना और ताइवान का जो तनाज़ा है वो सर उठा चुका है। किया है, जाहिर है कि अमेरिकन्स भी देख रहे हैं चारों तरफ से, और इसमें अमेरिकन जो प्लेन्स हैं वो उन्होंने स्कॉट किए है। वो अगर लोगे भी तो बहुत बड़ी नाश होगा, बहुत बड़ी कैटास्ट्रोफी होगी। क्या जी जिनपिंग अब नाक बचाता है या औकात बचाता है या इज्जत बचाता है? क्या दुनिया में लड़ाई होगी या नहीं होगी? क्या बहुत बड़े विनाश पे दुनिया खड़ी है? क्या दुनिया की इकोनॉमी इतना बड़ा लफड़ा ले सकती है? वी आर ऑलरेडी, और वही सब कुछ हो रहा है जिसका डर था। अभी आलमी सतह पर जो इकोनॉमीज हैं वो रूस यूक्रेन जंग के असरात से बाहर नहीं निकली थी कि अब अमेरिका बहादुर ने चीन से पंगा लिया है। और इस मर्तबा ये सामने रशिया नहीं है, ये टक्कर का मुल्क है। और अमेरिका जो कि साबका सुपर पावर है, उसका मुकाबला आइंदा आने वाले सालों में जो पूरी दुनिया के अंदर सुपर पावर बनकर उभरना है मुल्क चीन, उससे है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि चीन ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी है। कुछ अपडेट्स हैं, नैन्सी पेलोसी का जो विजिट है ताइवान का, उसकी वजह से ये तनाज़ा शुरू हुआ है और चीनी फ़ज़ाइया ने ताइवान के करीब परवाज़ें शुरू कर दी हैं। एयरफोर्स को अलर्ट कर दिया गया है। तबाहकुन मिसाइल अमरीकी जहाज़ों को उड़ाने के लिए ऐसा लग रहा है कि तैयार बैठे हैं। ड्रिल्स का आगाज़ कर दिया गया है और इस हवाले से अब चीज़ें बड़ी कशीदगी की जानिब बढ़ रही हैं। रशिया इस सारे मामले में ऑलरेडी कूद पड़ा है और अमरीका जिसने रूस यूक्रेन जंग को जिस तरह से हवा दी, अब ऐसा लग रहा है कि चीन और ताइवान का इशू भी सर उठाएगा। लेकिन चाइना इस मरतबा किसी और ही मूड में लग रहा है। एक जानिब तो चीन हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइल्स तैयार कर चुका है और चीन के लिए, और ये एतराफ़ तकरीबन आज से 3 से 4 महीने कबल अमेरिका की अपनी एयरफोर्स के चीफ ने किया कि हमारे पास कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। ये होता है। और लड़ाई कहाँ होगी? लड़ाई होगी साउथ चाइना सी में, हमारे बगल में। मगर आपको ऐसा लगता है कि चाइना भी अफोर्ड कर सकता है ये सब कुछ, क्योंकि इंडिया के साथ ऑलरेडी क्लैशेस चल रहे हैं, इंडिया के साथ ऑलरेडी एक जो है वो लड़ाई उसकी पहले से ही चल रही है और बार बार यही कहा जाता है कि फिर दोबारा से एक दूसरे पे किसी किस्म का अटैक हो सकता है। तो ऐसे टाइम में वो मतलब अमेरिका के साथ भी इस किस्म के लड़ाई झगड़े जो है अफोर्ड कर सकता है, इस किस्म की टेंशन क्या चाइना अफोर्ड कर सकता है? अमेरिका तो चले वो तो कर लेता है, वो तो उनका तो आदत है, वो लोग करते रहे। देखिए, अमेरिका के लिए पहला एडवांटेज है लड़ाई उनके सरजमीन पे नहीं होती, अपने मुल्क यहाँ पे। बिल्कुल। दूसरी बात, अगर साउथ चाइना सी में लड़ाई होती है आरजू जी, जो चाइना में एनर्जी जाती है साउथ चाइना सी से जाती है। अगर ताइवान में लड़ाई होती और जो स्ट्रेट्स ऑफ मलाकास ब्लॉक की जाती, चाइना का ट्रेड रुक जाएगा पूरा, चाइना की सप्लाईज पूरी रुकेगी, चाइना चोक हो जाएगा। और जो हम आपके ग्वादर पोर्ट की बात करते हैं, ग्वादर ऑपरेशनल नहीं है, ग्वादर के सीपेक ऑपरेशनल नहीं है, ओबीआर ऑपरेशनल नहीं। इसीलिए ताशकंद में कुछ दिन पहले बिलावल भुट्टो और वेंगी कह रहे थे इसको ऑपरेशनल कर देते हैं। 3 साल से वहां काम रुका पड़ा है। चाइना पूरा चोक हो जाएगा। चाइना की जो इकोनॉमी की हालत है, टेक्निकली वो ये लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर उसने एक बार अमेरिका पे लड़ाई कर ली, जो अगर उनमें कहते हैं हमारे कहावत है विनाश काले विपरीत बुद्धि, अगर वो विनाश काले विपरीत बुद्धि उन पे सवार हो गई और उन्होंने, भगवान न करे ईश्वर न करे, कॉन्फ्लिक्ट आएगा ताइवान और चाइना के दरमियान इस दौरे को लेकर? देखिए, बहुत हिद्दत पैदा होगी और अमरीकी हिकमत अमली ये नज़र आती है कि यूरोपीय यूनियन को और अपने हलीफों को यानी भारत को, ऑस्ट्रेलिया को, जापान को, इनको इसमें घसीटने के लिए ऐसी कशीदगी पैदा कर दी जाए कि उनके लिए इसके सिवा कोई चारा न रहे कि वो हमारे साथ खड़े हों या चीन के साथ खड़े हों। चीन के साथ तो ज़ाहिर है भारत खड़ा नहीं हो सकता, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं हो सकता, जापान भी नहीं हो सकता, यूरोपीय यूनियन भी नहीं हो सकती। तो ये सोची समझी एक हिकमत अमली है। मेरा नहीं ख्याल कि उसको कोई फौरी ऐसा नतीजा होगा। बाद लोग करें जंग हो रही, चीनी बहुत दाना लोग हैं, वो अपनी मईशत क्यों तबाह करेंगे और ज़ाहिर है कि वो अलग थलग होना क्यों दुनिया से चाहेंगे। रूस वैसे उलझा हुआ है, ये कोई उसके लिए मौजू वक्त तो नहीं है। वैसे जंग के लिए कोई वक्त भी मौजू नहीं होता, इसलिए जंगों से तबाही होती है, उससे हर हाल में बचना चाहिए। लेकिन अगर किसी का ये ख्याल है कि चीनी हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे तो ये तो मुमकिन नहीं है। देखिए ना, उन्हें भी अपनी कौम को जवाब देना है और उन्हें भी अपना परचम बुलंद रखना है। वो भी एक सुपर पावर है ना,
वो यानी बाद एतबार से तो अमेरिका से आगे निकल गए हैं। अपनी सेविंग्स में मसलन अमेरिका से आगे हैं, वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर सकते हैं, वो अभी सख्त जान है। वहाँ तो 5-6 नस्लें तमव्वुल में पली हैं, आसूदगी में। तो यहाँ तो अभी वो पहली नस्ल है उनकी जो इससे गुजर रही है, और उन्हें मंजिल अपनी बड़ी नज़र आती है। तो वो कहीं ना कहीं किसी ने, मैं नहीं कह सकता किस तरह से, इसका कर्ज चुका देंगे, इसी तरह उन पर दबाव डालेंगे। स्कर्डू में पीछे 40 चाइनीज फाइटर्स थे। अगर वो आपकी बेसिस मांगेगा तो पाकिस्तान में किसकी मजाल है उनको मना कर दे? तो पाकिस्तान कैन गेट सक्ड इनटू दिस अननेसेसरली। अगर चाइनीज जहाज आपकी बेस में है तो जो मिसाइल आएगा वो भी तो आपकी बेस पे आएगा ना। अगर अमेरिका टॉमहॉक चलाता है तो टॉमहॉक का निशाना कौन होगा? जहाज होगा, जहाज का आपकी बेस पे। और चाइनीज क्या करेंगे? चाइनीज विल ट्राई टू गेट पाकिस्तानीज इन्वॉल्व, चाइनीज विल ट्राई इवन टू गेट अफगानिस्तानीज इन्वॉल्व, क्योंकि वो करेंगे यार जब को हम अमेरिका के लिए बड़ी प्रॉब्लम ये बढ़ा दे, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा इस लड़ाई से दूर रहे। बट टेक्निकली, पॉलिटिकली, लॉजिकली कैन पाकिस्तान अवॉइड दैट? दैट इज $1 बिलियन क्वेश्चन। पाकिस्तान में फैसला कौन करेगा? पाकिस्तान में भी सत्ता किसके पास है? जो इकोनॉमी की हालत है, अगर चाइना ने बोल दिया मैं $10 बिलियन दे रहा हूँ, मुझे भेज दे, तो मना करोगे आप? नहीं कर पाओगे। तो अफगानिस्तान, जो आपने सही पॉइंट दिया, अफगानिस्तान में तो ऑलरेडी पिस गए अफगानिस्तान के चक्कर में। अब चाइना के चक्कर में और फंसना है, नहीं फंसना है। वैसे पीछे अफगानी देखे मैंने, अफगानी वो हथौड़े से बॉर्डर के पिलर विलर तोड़ रहे थे बेचारे, उनके पास बुलडोजर वगैरह नहीं है, भेज देंगे उनके पास, पर वो पिलर विलर तोड़ रहे थे। और अब यहाँ अगर चाइना ने पैसा दे दिया, बोला ये लो 10 बिलियन, हमें आपकी सारी एयरबेसेस यूज करनी है, पाकिस्तान मना करेगा? नहीं करेगा। पाकिस्तान मने करने की पोजीशन में है, नहीं है। पाकिस्तान पॉलिटिकली, मिलिटरीली मना कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि यूएस के आप सगे हो नहीं, रशिया के आप सगे हो नहीं, बचा चाइना। अब B4 का कॉन्सेप्ट है दुनिया में। B4 में आता है रशिया, इंडिया, अमेरिका और चाइना। देखिए इंडिया वाला ऑप्शन बंद, अमेरिका वाला ऑप्शन बंद हो गया। अब रशिया से आपकी कोई लेना देना है नहीं, तो बचा चाइना। तो टेक्निकली, प्रैक्टिकली, कैन यू से नो टू चाइना? दैट इज $1 मिलियन क्वेश्चन। एंड इफ पाकिस्तान gets sucked into, I'm using, sorry, not a very good word, gets sucked into this whirlpool, तो that will be ultimate disaster for Pakistan। और चाइना चाहेगा पाकिस्तान को फंसाना, चाइना चाहेगा अफगानिस्तान को फंसाना। तालिबानियों से इन्होंने दोस्ती की, एड की, किस लिए किया? इन्हें पता जिस दिन जरूरत आएगी उस दिन यूज करेंगे। और ये जो जी जिनपिंग है, ये बहुत खतरनाक आदमी है। ये दुनिया की वाट लगा के ना निकल जाए। तो एक हमारे कहावत है, हम तो ले डूबेंगे और साथ तुम्हें भी ले डूबेंगे। ऐसी कोई परिस्थिति ना हो जाए। हमारी तो पोजीशन क्लियर है आरजू जी, हमें कोई मतलब नहीं, तुम्हारी लड़ाई तुम लड़ोगे, उसकी लड़ाई वो लड़ेगा, इसकी लड़ाई वो लड़ेगा, जो हमें सपोर्ट देना हम देंगे, बट वी आर नॉट गोइंग टू फाइट योर वॉर। वो पोजीशन बहुत क्लियर है। उतरी है वहाँ पे, रात गुजारेंगी और सुबह जो है वो उन्होंने साउथ कोरिया जाना है, लेकिन इस वक्त बॉयल हो रहा है सारा का सारा। इसमें इशू ये है, इसमें जो इशू इंपॉर्टेंट है वो ये बात मैं कहने जा रहा हूँ कि जो 15वीं बात है वो अभी क्रेमलिन की तरफ से आई है, फिर ब्रेकिंग राइटर्स की दोबारा 15वीं न्यूज़ है। राइटर्स बैक चाइना ओवर प्रोवोकेटिव पेलोसी विजिट टू रशिया। जो है वो प्रेसिडेंट पुतिन मुकम्मल तौर पे चाइना के साथ खड़े हो गए और कल जो है वो म्यांमार पहुंच रहे हैं सुबह, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर लेवरोव हैं। 3-4 अंदाज़ा लगाया जा सकता है, 3-4 मामला हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि वो जो है वो इकोनॉमिक लेवल पे चाइना जो है वो ब्लॉकेट करे। यहाँ पे ये जो आप नए ताइवान है, ताइवान स्ट्रेट जिसको मैं कह रहा था अभी, जो कि पानी का एक पट्टी है पानी की ईस्ट। पाकिस्तान की पोजीशन इसके बेंच में कोई नहीं है, पाकिस्तान की कोई स्टेटेड क्वेश्चन नहीं है। $1 बिलियन क्वेश्चन इज, इफ यू हैव 10 बिलियन ऑन द टेबल, कैन पाकिस्तान से नो टू चाइना? इन माय आंसर, द आंसर इज नो। आप मना नहीं कर पाओगे। बट अगर आप हाँ करोगे, व्हाट ऑल डू यू रिस्क? यू रिस्क द कॉन्सेप्ट ऑफ पाकिस्तान एज सच। जो एक कॉन्सेप्ट है, एक कंट्री है पाकिस्तान के, यू आर रिस्किंग दैट एज सच। और अगर आपने यहाँ चाइना का साथ दे दिया, अमेरिका के दरवाजे हमेशा के लिए बंद। रशिया आपसे दूर रहेगा क्योंकि आप अमेरिका के दुश्मन हो। चाइना कब तक चलेगा, नहीं चलेगा, जो उनकी इकोनॉमी की हालत है। और भारत के साथ तो मैं क्या बताऊं, आप मुझसे ज्यादा जानते हो। तो ऐसे सिचुएशन में is there a political class of Pakistan who can take a strong decision on this? And can they afford to take a decision? Will they take a decision? Will they even dare to take a decision? That is $1 billion question. अगर आप पूरी चीजों को जोड़े और इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट दुनिया पे आएगा, करेंसीज पे आएगा, ऑयल पे आएगा, फूड प्राइसेस, फ्यूल प्राइसेस और ऊपर जाएंगे, अनसर्टेनिटी आएगी, सप्लाई चेन जोन अनरिलायबल होगी। बट ओनली सिल्वर लाइनिंग इज, अगर ये मैं तो भगवान से मांगूंगा ना हो। अगर जय हिंद दोस्तों।
जैसा कि आपको पता है, चीन और अमेरिका के बीच तनाव बहुत बढ़ चुका है। इससे पाकिस्तान में खलबली मच चुकी है। पाकिस्तान एक तरफा ना चीन की तरफ जा सकता है ना अमेरिका। चीन की तरफ गया तो अमेरिका के लिए हमेशा के दरवाजे बंद हो जाएंगे। अमेरिका की तरफ गया तो पाकिस्तान को भीख नहीं मिलेगी कहीं से। इसलिए पोर की बुरी तरह से छटपटाए हुए हैं। बेकारिस्तान की मीडिया चाइना को सुपर पावर मानता है, लेकिन चाइना और अमेरिका का युद्ध हुआ तो अमेरिका चाइना को बुरी तरह से तोड़ देगा। आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।